एक बिंदी मात्रेण देते थे। इसीलिए भगवान कहते हैं चिंतन करो, चिंता मुझे दे दो। तो अब इस कार्यक्रम की चिंता जो सबकी चिंता करते हैं, जो हमारा पता नहीं चला कि हम जीवन में कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, वो यहाँ तक जब ले आए हैं, सोचते सोचते कि कैसे जीवन पार होगा, यहाँ तक चले आए हैं। तो यही सोचे थे कैसे जीवन चलेगा, कैसे बच्चों को पालेंगे, पालते पालते यहाँ आ गए हैं, इस परिस्थिति में आ गए हैं, तो आगे भी वो पाल लेंगे। तो ये जो है पूर्ण भरोसा आपकी भक्ति का कहीं ना कहीं एक उदाहरण बनेगा, आपकी भक्ति की, आपकी निष्ठा का एक परीक्षा भी होगा कि आप चिंता अपनी कर रहे हैं कि चिंता भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं। तो ये चिंता को छोड़ करके जैसे सनकादि ऋषियों के सामने नारद जी पूर्ण समर्पण हो जाते हैं, जैसे परीक्षित सुखदेव महाराज जी के सामने 7 दिन में मरना है लेकिन अब चिंता खत्म, अब महाराज जी आप पार कर देंगे, मुझे विश्वास है। तो ऐसे ही आपकी निष्ठा इन 7 दिवसों में समस्त चिंता, समस्त प्रकार के क्रोध को छोड़ना है, क्योंकि ये सब मोह को छोड़ना है। किसी से बहुत मोह मत रखिए 7 दिनों तक, बहुत लोभ मत करिए, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है जाने दीजिए, काम भी मत रखिए। इसीलिए ब्रह्मचर्य का थोड़ा पालन कहते हैं, क्योंकि ये सब आपको कहीं ना कहीं फिर कलयुग अपनी ओर ग्रसित करेगा, तो वो रस नहीं देने देगा। तो ये नियमों का पालन करते हुए भगवान की श्रोता भगवान पूछने लगते हैं नारद जी की, प्रभु ये बताइए कि कथा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, भी थोड़ा जल्दी जल्दी बताते जाइए, कथा को कब करना चाहिए। तो नारद जी तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम, यह कथा किसी भी तिथि वार नक्षत्र योग करण में किया जा सकता है, इसके आगे किसी काल का प्रभाव नहीं है कि रोक लो। इसलिए इस कथा को कभी भी करिए, बस योग्य ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों के प्रति जैसे भगवान कृष्ण के प्रति आपका स्नेह है, भगवान वेद व्यास के प्रति स्नेह है, वैसे उस व्यास मंच पे बैठे हुए व्यक्ति को सुखदेव समझना चाहिए। उस समय वो नहीं बोलता है, उस समय वो मंच पे बैठी हुई आराध्य शक्ति बुलवाती है, अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है, उसे खुद भी नहीं पता होगा वो क्या बोल रहा है, लेकिन वह भगवान की कृपा होती है। तो उनको सुखदेव के स्वरूप समझना चाहिए। और उस दिन विरक्त वैष्णव संतः, वैष्णव संतों का आगमन होता चाहिए। ब्राह्मणों का 7 दिवसों में सम्मान करें, गौ का सम्मान करें, गौ आ जाए बिना कुछ खिलाए मत भेजिए, किसी रूप में हनुमान जी आएंगे वो भी उनको स्वीकार कराइए। ऐसे ही संत देवता ब्राह्मण इन सब का सम्मान करिए, कथा सुनिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिए, जब भी समय मिले इस मंत्र का जप करते रहिए। कथा में अगर लगता है ना, बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज अन्न खाना चाहिए कि नहीं, तो सुखदेव जी महाराज जी ने स्वतंत्र कर दिया, अन्न खाइए, भोजन कर लीजिए स्वल्पाहार बिना लहसुन प्याज का। पर ये ना हो कि मन आपका अन्न में लगा रहे और आप फलाहार करके भगवान की कथा, फलाहार करने का सामर्थ्य हो तो करिए, वरना स्वल्पाहार कर सकते हैं, सुखदेव जी ने स्वयं कहा है, तो आप कर सकते हैं। अगर करना चाहें फलाहार पे रह सकते हैं, बस हमारा ध्यान अन्न और जल में न रहे, हमारा मन उतनी देर कथा में, उसके पहले अगर खाना पीना चाहते हैं थोड़ा तो खा पी ले, सात्विक अन्न रहेगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद हो जाएगा। जो भी खाएं भोग लगा के करें, ऐसा नियम है, और कोई बहुत विशेष इसका नियम नहीं। 7 दिवसों में कथा है, 7 दिन में मरना है, 7 दिन में सब करना है, सोमवार मंगलवार यही 7 दिन आएंगे, इसलिए कथा भी 7 दिन की ही है। 7 दिन में कथा सुने निश्चित ही। इस कथा को सुनने के बाद में जैसे कोई व्यक्ति अमृत पी ले और कहते कि अब मैं मर जाऊंगा, तो वो मूर्ख समझिए। तो कथा रूपी अमृत पीने के बाद कोई नहीं मरता है, सब जीवित रहेंगे। इस भावना के साथ आज की कथा का प्रथम दिवस महात्मा था, कथा का महात्मा यही संपन्न होता है। अब हमारे आदरणीय यजमान जी खड़े होंगे और आरती करेंगे भगवान की, और सब लोग आरती और प्रसाद लेके ही